और स्वागत है आप सभी का गौरी और प्रणव इस चैनल पर। इस बार हम बुक रिव्यू करने जा रहे हैं एक किताब की जो है सीक्वेंस और सीक्वल है इस बुक का जो थी नागा वॉरियर्स। इस बार की बुक है नागा वॉरियर्स 2 जो अक्षत द्वारा लिखी गई है। और ये बुक इस सीरीज़ की दूसरी किताब है। शायद इसके आगे भी किताब एक तरीके से मुझे लग रहा है आ सकती है, मगर जिस तरीके से इन्होंने इस किताब का एंड किया है मुझे लग रहा है कि ये बस 2 पार्ट्स की ही किताब है। वॉर ऑफ गोकुल इस नाम से ये किताब है। तो अगर आप उन शख्स में से हो जिनमें मैं भी था, जिन्हें ये पता नहीं है कि गोकुल में एक वॉर हुआ था अब्दाली के द्वारा, और उस वॉर में अब्दाली हार गए थे और गोकुल में नागा वॉर मतलब नागा साधुओं ने वो बचा कर रखा था, जैसे काशी का हाल हुआ था जिस वक्त काशी पर हमला हुआ औरंगज़ेब द्वारा और नागा साधुओं ने काशी बचाए रखा। उसी तरीके से गोकुल भी बचाए रखा था और ये उसकी कहानी है। अब ये सब है एक मिस्टिकल माइथोलॉजिकल फिक्शन। सच्चाई इसमें कितनी है? तो सच्चाई इतनी है कि गोकुल को बचाया गया था नागा साधुओं द्वारा। उसके बाद उसमें क्या क्या होता है, कैसे होता है, अब अगर आपने अक्षत गुप्ता की द हिडन हिंदू देखी हो तो आपको अंदाज़ा आएगा कि उनकी राइटिंग स्किल कैसी है, उनकी राइटिंग टेक्निक कैसी है। उनकी टेक्निक यानी कि मैं डिटेल में आपको बताने नहीं जा रहा हूँ कि एज अ राइटर वो कैसे, मैं ये बोल रहा हूँ कि उनकी शैली कैसी है, कि आपको वो किस तरीके से झंझोड़ कर रख देते हैं। जब आप कुछ किताबें उनकी पढ़ने लगते हो तो आप ये सोच में पड़ जाते हो कि क्या ये सब सही है, अगर क्या ये सही है, अगर होता तो फिर हमें अभी तक क्यों पता नहीं चला। और उसी बीच इसी दौरान जे साई दीपक की एक रील मेरे नज़र में आई थी कल कोई, मैं जब उसे सुन रहा था कि 1823 तक जो सिलेबस था पढ़ने में हमारा मतलब एजुकेशन सिस्टम में, तो उसमें सबको महाभारत रामायण और गीता कंपलसरी पढ़ाया जाता था और उसके बाद आपकी जो भी स्पेशलिटी है उस हिसाब से आपको वो नॉलेज दिया जाता था। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने ये सब खोजा, गुरुकुल को नष्ट किया और एजुकेशनल सिस्टम ला दी गई हमारे ऊपर। तो फिर गए कुछ 200 सालों में तो ऐसा हुआ है कि एजुकेशन सिस्टम बदल चुके हैं, लेकिन तब तक जो एजुकेशन सिस्टम थी उस हिसाब से अगर हम वो सोचे तो हमें ये यकीन हो जाएगा कि जो भी अक्षत गुप्ता लिख रहे हैं वो सब सच है। नागा साधु कौन थे, कैसे थे, वो कहाँ पर रहते हैं और उनकी ताकत क्या क्या है। पहले तो आप अक्षत गुप्ता की पार्ट 1 बैटल ऑफ गोकुल का जो पार्ट 1 है नागा वॉरियर्स वो पढ़े। उसके बाद नागा वॉरियर्स पार्ट 2 वॉर ऑफ गोकुल है वो भी पढ़े, ज़रूर पढ़िए। उसके बाद है ना, मतलब इसमें जितनी मिस्टिकल पावर्स लिखी गई है, मैं अब आगे होने वाले बुक रिव्यू का आपको थोड़ा सा अंदाज़ा दे रहा हूँ। शायद मैं ये बुक रिव्यू करूँ क्योंकि मैंने मराठी में एक किताब पढ़ी थी रहस्य बाय गणेश महादेवन। और ये अगर आप ये तीनों किताबें अक्षत गुप्ता की जो पहले की तीनों किताबें थी वो किताबें पढ़ने के बाद, हिडन हिंदू पढ़ने के बाद, जब आप नागा वॉरियर्स पे आओगे और 2 नागा वॉरियर्स खत्म करोगे, तब शायद आप थोड़े बहुत मेंटली प्रिपेयर हो जाओ उस किताब को पढ़ने के लिए जो मराठी में है जिसका नाम रहस्य है। ये सारे मिस्टिकल पावर्स और ब्लैक मैजिक और हम जिस फ्रिक्वेंसी को सिर्फ सुनते हैं ना, यूजुअली 432 की हम फ्रिक्वेंसी सुनते हैं जो कहा जाता है कि इज़ ब्लैक फ्रिक्वेंसी है, ये सुननी नहीं चाहिए। 402 की फ्रिक्वेंसी दरअसल में पढ़नी चाहिए। तो इन सारी बातों पर अपना जो भरोसा बढ़ने लगता है ना, कि हम खुद की ताकतें कम कर रहे हैं, हम अपने आप को पहचान नहीं पाए, हम एज अ ह्यूमन बीइंग हमारे अंदर बहुत सारी काबिलियत है जो हम शायद अनलॉक कर सकते हैं अगर पढ़ने के बाद। तो ये सारी चीज़ें हमें बिलीव होना शुरू हो जाती है जब हम बैटल ऑफ गोकुल पढ़ते हैं। एक बात जो मुझे हर एक इंग्लिश राइटर जो इंडियन है और जो इंग्लिश राइटर्स हैं उनकी एक बात थोड़ी सी चुभती है, लेकिन वो मुझे इसलिए चुभ रही है क्योंकि आई एम इनटू इट। अम, मैं भी हिंदुस्तान में रहता हूँ, मैं भी इंडिया में रहता हूँ, आई एम अ हिंदू, और हम वो सारे रिचुअल्स करते हैं हर रोज़। इसलिए मुझे वो बात थोड़ी सी चुभ रही है कि हर रक्षाबंधन क्या होता है तो फिर उसका 2 लाइनर का डिस्क्रिप्शन दे दिया, ये क्या होता है उसका 2 लाइनर का डिस्क्रिप्शन। मुझे मैं जानता हूँ कि वो इसलिए है ताकि जो नई पीढ़ी है, या शायद उनके घर में पूजा पाठ ना होते हो, या फिर आप किसी अलग देश से किताब पढ़ रहे हो तो आपको वो समझ में आए कि इसका महत्व क्या है। आई एग्री ऑन दैट। लेकिन जब मैं किताब पढ़ रहा हूँ तो मेरी स्पीड उसमें स्लो हो जाती है, मैं अटक जाता हूँ उसमें कि अरे हाँ हाँ जल्दी करो, आगे भी पढ़ना है, मुझे आगे देखना है कि नागा आए कि नहीं, गोकुल में आए, क्या हुआ। और ये एक अनोखे राइटर है जिन्होंने 2 किताबें लिखी हैं एक वॉर पर, जो वॉर फिक्शनल है और जो माइथोलॉजिकल है। अब फिक्शनल नहीं कहना चाहिए, कितना फिक्शनल है कितना नॉन फिक्शनल है हमें पता नहीं है, तो फिक्शनल कहना नहीं चाहिए, लेकिन इन्होंने फिक्शनली जो लिखा है
बहुत कठिन है ऐसे वॉर को इमेजिन करके लिखना। हमने वॉर मूवीज़ भी जो देखी है ना, उसमें वॉर का एक्चुअल क्लैश का बहुत कम हिस्सा होता है और बाकी की तैयारियों का ज़्यादा हिस्सा होता है, लेकिन इसका सिर्फ तैयारियों का हिस्सा नहीं है, इनका वॉर का भी बहुत सा हिस्सा है पूरी किताब में, जो हम पढ़ते हैं और पढ़ते पढ़ते हमारे दिमाग में टाइम फास्ट होता है स्लो होता है, फास्ट होता है स्लो होता है, कि अच्छा अब स्लो मूव आ गया, अब इन दोनों का क्लैश हो रहा है, अब धीरे से तलवार घूम रही है और लगी है, और फिर उतनी ही फास्ट बाकी के सीक्वेंस घटने लगते हैं। तो ये जो काबिलियत है एज अ राइटर उनकी, मुझे बहुत अच्छी लगी है। तो अगर आप नॉट जस्ट एज अ प्राउड हिंदू लेकिन एज अ प्राउड इंडियन अगर आप ये किताब पढ़ना चाहते हो ना, आई कैन सजेस्ट यू दिस बुक। ये अच्छी किताब है समझने के लिए कि हुआ क्या था। अगेन फिक्शनल है, इसमें से बहुत से मुद्दे होंगे जो आपको शायद पसंद ना आए, बहुत से मुद्दे होंगे जो शायद आपको बहुत ही पसंद आए, लेकिन इरिस्पेक्टिव ऑफ आपको क्या पसंद आता है नहीं आता है, बुक रीडिंग इज़ अ वेरी गुड एक्टिविटी एंड वेरी गुड सोल हीलर आई से। तो किताबें पढ़ना ज़रूरी है, और अगर किताबें पढ़ते पढ़ते आप हिडन हिंदू तक आ चुके हो तो आप नागा वॉरियर ज़रूर पढ़ें। अगर आप नागा वॉरियर तक आ चुके हो तो दूसरी किताब ज़रूर पढ़ें, अभी आई है। और उसके बाद अगले हफ्ते हम मिलेंगे रहस्य के साथ, फिर देखते हैं उसमें और क्या क्या ब्लैक मैजिक है, उसमें और क्या क्या जादुई शक्तियाँ हैं। अक्सर हम मैं और बातें बताऊंगा उसके बारे में अगले हफ्ते। तब तक के लिए अलविदा। बुक ज़रूर पढ़िएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक देता आ रहा हूँ और देते आऊँगा। मेरी खुद की किताबें हैं जो मैं मराठी में और इंग्लिश में पब्लिश कर चुका हूँ। फॉल्ट लाइन इंग्लिश में अवेलेबल है और फॉल्ट लाइन मराठी में अवेलेबल है। गुमनाम रिसेंटली हमने 1 साल पहले ही पब्लिश किए, तो अगर आपको मराठी पढ़ने में दिलचस्पी है तो गुमनाम फॉल्ट लाइन ज़रूर पढ़िए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलते हैं।